Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. First of all, Ramzan Mubarak to all of you and your family. Okay, now our yesterday's homework was school crossword. It was very easy. Hope you have prepared it from lecture number 6. Now, your parents will take your test number 10 in the test portion of your rough copies. Now, note down your today's homework. Today, the date is 24th April 2020. The day is Friday, first Ramzan. Note down homework English written plus oral. Learn exercise A of sounds of unit 2 from book page number 11. Play lecture number 7. Your today's homework is exercise A of unit 2. It's related to the sounds. Say the sounds. आवाज़ें निकालें, आवाज़ों को कहें. Complete the sentences और जुमलों को मुकम्मल करें. It's the exercise. You have to listen exercise lecture number 7. You have to listen lecture number 7 properly for preparing your homework, and tomorrow your parents will take your test number 11 inshallah. Now we are moving towards our today's topic, which is related to the book exercises of unit 5. Miguel helps out. Our today's topic is exercise C of language, unit 5, on book page number 23. Exercise C, form crossword. Form. I have explained it on page number 19. Zoo or farm. Farm is the land for breeding, जहाँ पर जानवरों को नस्ल कशी के लिए रखा जाता है. मतलब जिन जानवरों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनके फार्म्स होते हैं, जिस तरह चिकन्स वग़ैरह. वहाँ पर उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाती है. ऐसी खुराकें दी जाती हैं कि वहाँ पर वो बहुत जल्दी, मतलब उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है और वो जल्दी बड़े होते हैं. ठीक है, तो नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज, फॉर्म क्रॉसवर्ड रिलेटेड टू द फॉर्म. मतलब उस एक्सरसाइज में भी सारी चीज़ें फॉर्म से रिलेटेड होंगी. फॉर्म, ठीक है. इट्स अ क्रॉसवर्ड. वी आल्सो हैव डन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज in unit number 2, school crossword. We are moving back to the school crossword of unit 2. It's exercise C, school crossword. We have done this exercise in unit 2. Dear students, I have explained that crossword means लफ्ज़ी चुकोर या टकराते हुए लफ्ज़ों का मुअम्मा. अ बिग स्क्वायर विद स्मॉल स्क्वायर. एक बड़ा सा स्क्वायर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं. स्क्वायर स्पेसेस इन इट फॉर राइटिंग लेटर्स, जिसमें हम लोग लेटर्स राइट करते हैं. अक्रॉस मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करते हैं. एंड डाउनवर्ड्स मीन्स फ्रॉम अप टू डाउन. इसमें हम लेटर्स राइट करते हैं टू स्पेल आउट द वर्ड्स आंसरिंग गिवन क्लूज. हम लोग उन अल्फाज को लिखते हैं जो हमें दिए गए क्लूज होते हैं. ठीक है, उनका जो जवाब होता है हमें उनको क्रॉसवर्ड में लिखना होता है. बट रिमेंबर कि हमें सिर्फ़ इस वाइट जगह को यूज़ करना होता है, इस ब्लू जगह को नहीं.
Now we are starting form crossword, same like this crossword. In the school crossword, all the words were related to the school, but here in the farm crossword, all the words belongs to farm. First read these words. Sheep is a farm animal. भेड़ farmer किसान. Cows गाय, ये cows भी के भी farms होते हैं. hen मुर्गी. डंकी गधा. ट्रैक्टर फार्म एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पर ट्रैक्टर्स वगैरह भी पाए जाते हैं. लैम्स शीप के जो बेबीज़ होते हैं. शीप डॉग. डियर स्टूडेंट, शीप डॉग एक ऐसा डॉग होता है जो फार्मर्स या जो आदमी शीप पालता है. शीप सिंगुलर शीप, प्लूरल शीप. शीप पालता है तो वो उन शीप की रखवाली के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अपने साथ एक डॉग भी रखता है. जो डॉग उन शीप की हिफाजत करता है, रखवाली करता है, तो उनके उस डॉग को शीप डॉग कहते हैं. भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता. एंड हे मीन्स ड्राइड ग्रास. नाउ वी हैव टू फिल अप दीज वाइट स्पेसेस, नॉट द कलर स्पेसेस. हम लोग इस ऑरेंज स्पेसेस को छोड़ेंगे, सिर्फ इन वाइट स्पेसेस में राइटिंग करेंगे. लेकिन पहले हम लोग इन सेंटेंसेस को बहुत गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उनका आंसर यहाँ क्रॉसवर्ड में राइट करेंगे. जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को समझा दिया, अक्रॉस मीन्स के पार, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट राइटिंग. डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम अप टू डाउन. आप लोगों ने इस तरह राइटिंग करनी है. पहले आप लोग देखें कि 1 कहाँ पर है. हेयर इज़ 1. हम लोग 1 से स्टार्ट लेंगे. डाउन 1 इज़ अंडर द हेडिंग डाउन. 1 कहाँ पर लिखा हुआ है? डाउन के नीचे. ठीक है. द फर्स्ट वन, द फार्मर ड्राइव्स अ. किसान चलाता है डैश. क्या चलाता है? किस चीज़ को ड्राइव करता है? इन चीज़ों में से देखें कौन सी चीज़ ड्राइव होने के काबिल है? ट्रैक्टर. द फार्मर ड्राइव्स अ ट्रैक्टर. किसान चलाता है एक ट्रैक्टर. नाउ इन द क्रॉसवर्ड search number 1. Here is number 1. Number 1 is given. So write the answer. The answer is tractor. Tractor, what is the spelling? What is the spelling of tractor? T. Write from up to down. Write T R A C T O R. Tractor. Now it's the turn of number 2. It's again under down. We have to write the answer of number 2 from up to down in the crossword. Where is 2? Here is 2. Look at number 2. The dash says hee-haw. Hee-haw is a sound. It is the sound of which animal? Here the sound of sheep is ba. Okay. And the sound of donkey is hee-haw. The donkey says hee-haw. The answer is donkey. So write donkey up to down. What is the spelling? D-O-N-K-E-Y. Donkey. Now it's the turn of number 3. The dash works hard. Dash सख्त मेहनत करता है. Across we have to write number 3. First search number 3. We have to write the answer from left to right. Who works hard? The farmer. किसान सख्त मेहनत करता है. The answer is farmer. F-A-R-M-E-R. F-A-R-M-E-R. So write farmer over here. Left to right. F-A-R-M-E-R. We will not repeat R. It is the R of tractor, but don't repeat R. Here the R is already written. Only write F-A. R is written M-E-R. Farmer. The fourth one is the dash lays eggs. Dash अंडे देती है. कौन अंडे देता है?
इन वर्ड्स में से? काउस, नो. हैन, मुर्गी. मुर्गी अंडे देती है. What's the answer? Hen. It's under across. Search number 4 over here. Where is the 4? 4 is here. We have to write the answer from left to right. हम लोगों ने left से right तक लिखना है. What's the answer? Hen. H-E-N. Don't repeat N. We have already written N in donkey. So write only H-E-N is written. Hen. The fifth one is again under across. Across के नीचे दिया गया है dash gives us milk. dash हमें दूध देती है. कौन हमें दूध देता है? गाय, the cow. So what's the answer? Cows. Cows give us milk. गाय हमें दूध देती है. ठीक है. Search number 5. It's from left to right. What's the answer? Cows. Cows. What's the spelling? Cows. C-O-W-S. Cows. Right. C-O-W-S. Cows. Now it's the turn of number 6. 6 is here. The dash gives us wool. Who gives us wool? कौन हमें ऊन देता है? We have read in the text. The sheep gives us wool. The sheep gives us wool. भेड़ हमें ऊन देती है. What's the answer? Sheep. And number 6 is under down. So search number 6. Where is the 6? 6 is here. Write from up to down. What is the spelling of sheep? S-H-E-E-P. Sheep. Now it's the turn of number 7. The dash helps the farmer. dash मदद करता है किसान की. कौन मदद करता है किसान की? sheepdog. The sheepdog helps the farmer to protect the sheep. जो भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, किसान के पास जो कुत्ता होता है वो उसकी मदद करता है कि वो शीप की हिफाजत करे, उसकी रखवाली करे. What is the answer? Sheepdog. 7. 7 is under across. So first search number 7 and then write from left to right across. Okay. Write sheepdog. Spelling is S-H-E is written in donkey. Double E, again E, double E, P sheep, D-O-G. O is written, write G. Sheep, dog. Now it's the turn of 8. The horse eats some dash. घोड़ा कुछ डैश खाता है. घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है. कभी ग्रीन, कभी सूखी हुई. hay is dried grass. hay means dried grass. And the horse eats some hay. घोड़ा कुछ घास खाता है, सूखी घास खाता है. What's the answer? hay. What's the spelling? hay. H-A-Y. hay. I'm repeating number 8. The horse eats some hay. घोड़ा खाता है कुछ डैश. hay, dried grass. सूखी हुई घास को कहते हैं. Search number 8. Where is number 8? Here. So what's the spelling? hay. H-A-Y. From up to down. H-A-Y. hay. Okay dear. Now the 9th one is dash are baby sheep. dash भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं या छोटी भेड़ों को डैश कहते हैं. डैश छोटी भेड़ होती है. डैश छोटी भेड़ होती हैं. ठीक है. तो कौन सी चीज़ बेबी शीप्स को कहते हैं? लैम्स कहते हैं. ठीक है. बेबी शीप्स आर कॉल्ड लैम्स. सो द आंसर इज़ लैम्स. इट्स 9 अंडर अक्रॉस. ये अक्रॉस के नीचे है. वी हैव टू राइट नंबर 9 फ्रॉम left to right. What is the spelling of lambs? L-A-M-B-S. lambs. First search number 9. Here is number 9. We will write from left to right. First write L, then A, then M, then B, then S. lambs. Don't repeat A. A is already written in here. Okay. So we have finished this exercise. Now
We will start page number 24 in the next video, inshallah.